आपके पास गोली मारने का अथॉरिटी कहाँ से आया, मुझे ये नहीं समझ में आया। क्या वो किसी का खून कर रहा था कि मैंने क्या आपके ऊपर में हमला कर रहा था कि जवाबी फायरिंग में आपने उसको मारा और ऐसा कुछ मैंने उसको मार दिया गया। अगर बिहारी लोग से अगर आपको इतना मैंने वो है तो भाई हाँ नफरत है तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए ना कि भाई बिहार के लोग बिहार में रहें। ऐसा तो नहीं है कि भाई कहीं पे संविधान में लिखा हुआ है कि भाई बिहारी कैन नॉट एंटर एनी प्लेसेस इन इंडिया, दे कैन नॉट एंटर एनी स्टेट। मगर ऐसा अगर इंसिडेंट होता रहे ए बिहारी ओ बिहारी ये सब करके अगर लोगों को बुलाया जाए तो देखिए ये झगड़ा आप रूपी होता है, समझे कि आप उसका कॉलर पकड़ के आप उसके ऊपर थूके। ऐसा तो कोई आपको मैंने वो नहीं दे दिया, राइट नहीं दे दिया। दिल्ली बिल्कुल सेफ है। और देखिए अगर समझ लीजिए बिहारी अगर कहीं से भी एग्जिट कर जाता है ना प्रॉपर तो समझ लीजिए वो स्टेट ठप हो जाएगा। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अब तक आपने बिहार के खगड़िया ज़िले से आने वाला पांडव कुमार का केस या उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। उसे किस तरीके से दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल नीरज बल्हारा करके एक कांस्टेबल ने उसे मार दिया गया। मारने की वजह बिहारी भाषा, मारने का कारण बिहारी होना। तो क्या देश की राजधानी दिल्ली में बिहारी होना गुनाह है? ये हम जानेंगे जो दिल्ली में खुद कई सालों से रह रहे हैं, जिनके रूट्स बिहार से जुड़े हुए हैं। नमस्ते अंशु जी। नमस्ते। बिहार के कौन से इलाके से रहते हैं पहले ये बताइए? मैं गया जिला से हूँ। गया जिले से हैं। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बिहारी होकर दिल्ली में रहना आप कहीं ना कहीं डर का माहौल है? क्योंकि जिस तरीके से हमने पांडव कुमार का केस देखा। देखिए डर का माहौल एक इंसिडेंट से ऐसा प्रतीत होता है कि अगर आप मतलब अगर वो इंसान कोई क्या बोलते हैं टेररिस्ट माने वो उससे जुड़ा होता संगठन से या फिर कोई ड्रग्स कर रहा होता या कुछ कर रहा होता तो भी आप उसको जेल में लेके जाते या कुछ भी है। आपके पास गोली मारने का अथॉरिटी कहाँ से आया, मुझे ये नहीं समझ में आया। क्या वो किसी का खून कर रहा था कि मैंने क्या आपके ऊपर में हमला कर रहा था कि जवाबी फायरिंग में आपने उसको मारा और ऐसा कुछ मैंने उसको मार दिया गया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। देखिए आज अगर कहीं पे भी हर एक स्टेट में देखिए हर एक स्टेट में आपको बिहारी मिल जाएंगे, वो स्टेट को जा कर के चमकाते हैं। देखिए लेबर ही बन के जाते भले ही, मगर एक समझ लीजिए एक दुकान में अगर 10 लोग हैं और 10 बिहारी हैं उसमें, तो वो आप ही के दुकान के बारे में तो भला सोच रहे हैं ना, आप ही का तो वो महल चमका रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो। अगर बिहारी लोग से अगर आपको इतना मैंने वो है तो भाई हाँ नफरत है तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए ना कि भाई बिहार के लोग बिहार में रहें, हरियाणा के लोग हरियाणा में रहें, दिल्ली के लोग दिल्ली में रहें, गुजरात के लोग गुजरात में रहें। कितना कुछ आप लोग मैंने कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई कहीं पे संविधान में लिखा हुआ है कि भाई बिहारी कैन नॉट एंटर एनी प्लेसेस इन इंडिया, दे कैन नॉट एंटर एनी स्टेट। ऐसा तो नहीं है कि भाई अंशु जी सवाल ये है ना, जैसे आप खुद बिहार से आते हैं, मैं खुद बिहार से आता हूँ। अगर हम दोनों एक ही इलाके से आते हैं और हम दोनों अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, जैसे दो सरदार मिले तो वो पंजाबी भाषा में बात करते हैं, कहीं पर भी करते हैं, हम दोनों अपनी भाषा में बात करेंगे। जिनके पास वर्दी है उनके पास सर्विस रिवॉल्वर है, अगर वो हम दोनों को बात करते हुए सुन के अगर मार देंगे तो फिर इस घटना को किस तरीके से देखा जाए और इस पर सरकार को कैसे एक्शन लेना चाहिए? नहीं देखिए मुझे तो ये जान करके अभी तक हैरानी हो रही है कि मनोज तिवारी जो बिहार से ही आते हैं, सांसद हैं, उनका प्रतिक्रिया सबसे पहली आवर में आ जाना चाहिए था। और जो भी मैंने बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं जितने भी लोग, और नॉट ओनली बिहार, मतलब मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ बिहार के, आज रेखा गुप्ता से लेकर के हर एक जन को जब दिल्ली में ऐसा कुछ हुआ है तो सीधा सीधा इंसिडेंट के ऊपर में बोलना चाहिए। आप जैसे देखिए नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में कुछ होता है तो सारे कोई मिल करके रेखा गुप्ता मैंने ये करती है, मीटिंग करती है, सब कुछ करती है, अच्छा लगता है कि नहीं चलो कोई तो चलो इस चीज़ को वो कर रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। मगर ऐसा अगर इंसिडेंट होता रहे ए बिहारी ओ बिहारी ये सब करके अगर लोगों को बुलाया जाए तो देखिए ये झगड़ा आप रूपी होता है, समझे। अगर आप देखिए एक डिग्निटी के साथ, चाहे वो लेबर हो चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो सीईओ हो, कोई भी हो, आप उसको एक डिग्निटी के साथ में, अगर वो लेबर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका कॉलर पकड़ के आप उसके ऊपर थूके। ऐसा तो कोई आपको मैंने वो नहीं दे दिया, राइट नहीं दे दिया। ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आता है कि ये गलत है और लोगों को इसे सीखना चाहिए। अब क्या देखिए, एक तो सबसे पहले बात वो पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया, ऑब्वियस सी बात है दोषी पाया जाएगा, कुछ ना कुछ तो सजा होगा, कुछ ना कुछ क्या जेल ही जाना होगा। नौकरी भी गई, सब कुछ गए, परिवार से भी हाथ धो लेंगे, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। और उसके बाद में अब देख लीजिए कहाँ पे हैं आप, आपने जो भी पढ़ाई की, जो भी कुछ किया, सब खत्म। बिल्कुल। तो जितने भी लोग बिहार से आपकी ये वीडियो देख रहे होंगे उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि दिल्ली आना, क्योंकि कई लोगों का नीचे कमेंट आ रहा है कि भैया अब तो दिल्ली सेफ नहीं है, अब तो वहाँ के पुलिस वाले ही भक्षक बने। नहीं देखिए दिल्ली बिल्कुल सेफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली सेफ़ नहीं है।
हाँ, अब देखिए सर, बात क्या है ना कि अगर आपने जैसे ये बोला, अब देख लीजिए मुंबई में भी एक इंसिडेंट हुआ, बोला गया कि भाई कलमा पढ़ो नहीं तो मार देंगे। वही सारा चीज़, अगर देखिए एक जन के हिसाब से ना हमने पूरा उस चीज़ को करना, दिल्ली बिल्कुल सेफ़ है। और देखिए अगर समझ लीजिए बिहारी अगर कहीं से भी एग्जिट कर जाते हैं ना प्रॉपर, तो समझ लीजिए वो स्टेट ठप हो जाएगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो बिहार हो, आई मीन दिल्ली हो, चाहे वो गुजरात हो, अगर यहाँ से बिहारी अगर चले जाएंगे ना तो आपको पता है सर कि क्या होगा। देखिए ये बात सही है, कहीं ना कहीं अगर यहाँ से बिहारी चले जाएंगे तो दिल्ली में कोई भी सरकार नहीं बना पाएगी, कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी, ये बात सच है। लेकिन जो कुछ पांडव कुमार के साथ हुआ, इस बात की निंदा मैं करता हूँ, पूरे समाज को करना चाहिए, पूरे दिल्ली प्रदेश को करना चाहिए और पूरे देश को करना चाहिए। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।